गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्यूरो में। आज का हमारा टॉपिक है कृषि, जिसमें आदिम निर्वाह कृषि या स्थानांतरित कृषि के बारे में पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कृषि, जिसको अंग्रेजी में एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कृषि क्या है। कृषि का हम लोग अर्थ जानेंगे कि कृषि का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका अर्थ जो है सीधा सा, अगर विस्तृत अर्थ का बात करें, विस्तृत अर्थ में कृषि से तात्पर्य विस्तृत अर्थ में कृषि से तात्पर्य फसल उत्पादन, फसलों के उत्पादन, फसलों के उत्पादन एवं पशुपालन से है। विस्तृत अर्थ में कृषि फसल के उत्पादन एवं पशुपालन से इसका तात्पर्य है। किंतु अगर संकुचित अर्थ का बात किया जाए, किंतु संक्षेप में संकुचित अर्थ में कृषि विभिन्न प्रकार के अर्थ में कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन ही है। निश्चित अर्थ में कृषि से तात्पर्य फसलों के उत्पादन एवं पशुपालन से, किंतु संकुचित अर्थ में कृषि विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन से है, के फसलों का उत्पादन से है। ठीक है। अब इसका ये हम लोग को चूंकि प्राथमिक क्रियाओं का क्या है, अस्थाई व्यवसाय है। अस्थाई व्यवसाय मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप, जो हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप में देखे तो व्यवसाय है। तो हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप को इधर 4 भागों में हम लोग बांटे थे: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो इसमें से इस प्राथमिक क्रियाकलाप का यह अस्थाई व्यवसाय है। कौन? कृषि अस्थाई व्यवसाय है। ये क्या करता है और ये करता क्या है? तो ये क्या करता है कि लोगों को यानी मनुष्यों को भोजन उपलब्ध कौन कराता है? कृषि से ही होता है। साथ ही साथ उद्योगों को कच्चा माल भी इसी से प्राप्त होता है। उद्योगों को कच्चा माल भी इससे प्राप्त होता है। कच्चा माल भी आज अगर बात की जाए आंकड़ा का, तो वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का 50% जो है इसी में
संलग्न है इसी में। और विकासशील देश का अगर बात करें तो, और विकासशील देश का अगर हम बात करें तो विकासशील देशों में 65% जनसंख्या कृषि में संलग्न होता है, कृषि में संलग्न होता है। तो ये है कृषि, ठीक है। ये है कृषि, मतलब क्या है विस्तृत अर्थ में कि फसल को उत्पादन को भी हम इसमें शामिल करते हैं, पशुपालन को, लेकिन संकुचित अर्थ में सिर्फ फसलों का उत्पादन से ही इसका अर्थ लगाया जाता है। और ये प्राथमिक क्रियाओं का स्थायी व्यवसाय होता है, और इसमें मनुष्यों को भोजन उपलब्ध करवा होता है, और इसके साथ साथ उद्योगों को कच्चा माल भी इससे प्राप्त होता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% जो है इसी में संलग्न, इस 50% लोग इसी में संलग्न होते हैं, जबकि विकासशील देशों में 65% जनसंख्या जो है इसमें कृषि में संलग्न होते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कृषि। आगे हम लोग देखते हैं कृषि। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कृषि को प्रभावित करने वाला जो दशा है, कृषि को प्रभावित करने वाले दशाओं में विभिन्न स्थानों में मिलने वाले भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दशाएं हैं। यही कृषि को प्रभावित करने वाला कारक होता है, और इसी के आधार पर, और इसका प्रमुख आधार कृषि के प्रमुख आधार का अगर हम लोग बात करें, प्रमुख आधार तो क्या है? प्रमुख आधार है पशुपालन। कृषि प्रणालियों के प्रमुख आधार फसलों के प्रकार और पशुपालन। प्रमुख आधार फसलों के प्रकार, कि कहाँ पर किस प्रकार का फसल होता है, फसलों के प्रकार। और दूसरा है पशुपालन का स्वरूप। इसके दो आधार हैं, और इसी के आधार पर जो है निम्नलिखित प्रमुख कृषि प्रणाली मिलता है। कृषि प्रणालियां, और इसी के आधार पर कृषि प्रणालियां निम्न है। इसके आधार पर निम्न कृषि प्रणालियां हैं। निम्न कृषि प्रणालियां, पहला क्या है? अभी हम लोग देखते हैं कृषि पद्धति विश्व में, निम्न कृषि विश्व में प्रचलित कृषि पद्धति। यहाँ हम लोग देखते हैं विश्व में, अगला दूसरे स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग। विश्व में प्रचलित कृषि पद्धति, विश्व में प्रचलित कृषि पद्धति, विश्व में प्रचलित कृषि पद्धति क्या क्या है? पहला निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में क्या है? का आदिम कालीन
आदिम कालीन निर्वाह कृषि। आदिम कालीन निर्वाह कृषि, इसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। स्थानांतरित कृषि और खा है नेक्स्ट, गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि, इसके अंतर्गत भी दो आते हैं। पहला चावल प्रधान आर्द्र गहन निर्वाह कृषि। आर्द्र गहन निर्वाह कृषि। और दूसरा है चावल रहित अन्य फसल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। फसल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। अब दूसरा नेक्स्ट है, पहला निर्वाह कृषि, दूसरा है रोपण कृषि। तीसरा है विस्तृत व्यापारिक वाणिज्य, विस्तृत व्यापारिक अन्य कृषि। तीसरा या चौथा मिश्रित कृषि। पांचवा डेयरी कृषि। छठा भूमध्य सागरीय कृषि। सातवां विपणन उद्यान कृषि। और आठवां है सहकारी कृषि। और नौवां है सामूहिक कृषि। तो आज का टॉपिक हम लोगों का है निर्वाह कृषि। यही निर्वाह कृषि हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें से स्थानांतरित कृषि पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पहला है निर्वाह कृषि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निर्वाह कृषि, जिसको अंग्रेजी में सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। सबसिस्टेंस, इसका मतलब है कि कृषि का यह पद्धति जो है, कृषि का यह पद्धति का मूल उद्देश्य जीवन निर्वाह से संबंधित था। जीवन निर्वाह से ही संबंधित था। क्या होता है इसमें कृषक अपने परिवार के उपभोग के लिए कृषक फसलों का उत्पादन, इसमें कृषक
फसलों का उत्पादन, इसमें कृषक फसलों का उत्पादन अपने और अपने परिवार के भरण पोषण मात्र के लिए करते हैं। इसमें इसका प्रमुख विशेषता है कि अधिशेष कुछ भी नहीं बचता है। अधिशेष यानी उपभोग के बाद कुछ भी बचता नहीं, अधिशेष नहीं बचता है, अधिशेष नहीं बचता है, सिर्फ अपने आवश्यकताओं। और इसमें सभी प्रकार के अनाज, सभी प्रकार के अनाज जैसे दलहन और क्या तिलहन, नेक्स्ट है गन्ना आदि उगाते हैं। तो ये मुख्यतः कृषि फसलों पर ही निर्भर, और इनका जीवन जो है इन्हीं पर, और इनके साथ साथ कुछ लोग इसके साथ साथ पशुओं को भी पालते हैं। तो ये हुआ जीवन निर्वाह कृषि। अब हम लोग आगे आएंगे स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि या आदिकाल, पहला स्थानांतरित कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो इसमें क्या है आदिकालीन निर्वाह कृषि? इसके सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें ये कहाँ पर ये पाए जाते हैं, प्रमुख क्षेत्र इसको देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग समझेंगे। प्रमुख क्षेत्र कि ये कहाँ पर किए जाते हैं। तो प्रमुख क्षेत्र इसके क्या है? तो प्रमुख क्षेत्र है इसके मध्यवर्ती अफ्रीका में, मध्यवर्ती अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर विशेष कर कांगो बेसिन एक जगह है, वहीं पर ये होता है। नेक्स्ट अगला है दूसरा मध्यवर्ती दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, वेनेजुएला, मलेशिया, वेनेजुएला के बाद मध्य अमेरिका, मध्य
अमेरिका तथा मैक्सिको तथा मैक्सिको मैक्सिको। तीसरा नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, इंडोनेशिया, 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 मलेशिया, मलेशिया तथा फिलीपींस, तथा फिलीपींस। फिलीपींस में ये होता है। अब इसको सबसे पहले हम लोग मैप में हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर क्या है। तो यहाँ है, मैप बना लेते हैं हम लोग। जैसे ये है, कि ये है आपका विश्व का मानचित्र है। यहाँ ऐसे ये अफ्रीका बन रहा है, ये है, और ये ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ठीक है, ये ग्रीनलैंड। तो सबसे पहले मध्यवर्ती अफ्रीका में भूमध्य रेखा के दोनों ओर विशेषकर कांगो बेसिन। तो मध्यवर्ती अफ्रीका यानी कि ये पूरा यहाँ से ये पूरा भाग चल जाता है, ये पूरा जो है ये मध्यवर्ती अफ्रीका, यही है कांगो बेसिन। मध्यवर्ती अफ्रीका, ये पूरा कलर किया हुआ भाग। नेक्स्ट है ये दोनों। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका में ये ब्राजील, देखिए यहाँ पर ब्राजील है, ऐसे करके ऐसे ये पूरा भाग जो है क्या है, ये यहाँ पर यहाँ है, ये पूरा आदिकालीन निर्वाह कृषि ब्राजील, वेनेजुएला और मध्य अमेरिका, सब कुछ यही पूरा भाग जो है वेनेजुएला, मध्य अमेरिका सब है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट है तथा मैक्सिको, मैक्सिको ये दिख रहा है मैक्सिको। तो यहाँ पर जो है खेती होता है, स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत, ये पूरा उत्तरी पूर्वी भारत का ये है, उत्तरी पूर्वी भारत, ये फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया यहाँ पर है। तो इतने सारे क्षेत्र में ये आदिम कालीन निर्वाह कृषि किया जाता है। तो आदिम कालीन निर्वाह कृषि के क्षेत्र, आदिम कालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रमुख विशेषताएं। इसके प्रमुख विशेषता, स्थानांतरण कृषि की प्रमुख। तो इसके पहले स्थानांतरण कृषि के प्रमुख विशेषता जानने से पहले इसको विभिन्न अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानीय नाम है। तो यहाँ स्थानांतरण कृषि के स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम, कहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है, इसको एकदम याद रखना है। तो यहाँ पर दो कॉलम बनाते हैं,
फर्स्ट यहाँ है देश का नाम, और यहाँ पर है स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। जी, अब कौन से देश में कहा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य, इसमें कहा, तो इसमें यहाँ पर झूमिंग, झूमिंग, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में झूमिंग। एक दूसरा इंडोनेशिया, मलेशिया तथा इंडोनेशिया, मलेशिया तथा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा इंडोनेशिया, इसमें लद्दाख, यहाँ पर लद्दाख के नाम से। नेक्स्ट है, तीसरा है मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको, मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको, मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको में मिल्पा, मिल्पा। नेक्स्ट 4 है ब्राजील, ब्राजील कोनुको, कोनुको। कोनुको, ब्राजील में सॉरी रोका, ब्राजील में रोका, रोका, और वेनेजुएला में कोनुको, 5वां नंबर वेनेजुएला, यहाँ पर है कोनुको, इसको कोनुको के नाम से जानते हैं। छठा में है श्रीलंका, वियतनाम, वेनेजुएला, कोनुको, कांगो, वियतनाम में रे, और यहाँ वियतनाम में रे। नेक्स्ट है कांगो, कांगो में इसको बोलते हैं, कांगो में मसोले, कांगो में मसोले। इसके बाद श्रीलंका,